राम राम नमस्कार। देवेंद्र मौजूद हैं झांसी के अंदर, हमारे बीच में है जिला पंचायत सदस्य सेमरी सीट से गोलू माते बरल, जो कि गोलू राजपूत के नाम से, गोलू माते के नाम से फेमस है। सेमरी सीट से एक तरफा जीत हासिल करी थी गोलू माते बरल ने। वर्तमान में पहलगाम के अंदर जो हादसा 26 लोग हिंदुओं को मौत के घाट के आतंकवादियों ने उतारा, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे माते साहब से। इसके अलावा बहुत सी चर्चा होंगी कि आखिरकार बहुत से लोग जाग गए हिंदुस्तान के अंदर, हर व्यक्ति मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, सभी लोग जाग गए, अपना अपना योगदान व अपनी अपनी सहमति प्रदान कर रहे हैं। गोलू जी से जानेंगे कैसा क्या दर्द इनको भी है, इनका क्या कहना है। गोलू माते साहब। देखिए भैया, राम राम। और सबसे पहले तो पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ है वो बिल्कुल निंदनीय है, और इसकी केवल निंदा ही मात्र उत्तर नहीं है, इसका जवाब बराबर से जवाब देना ही हल है। और सबसे पहले देवेंद्र भाई, जो लोग वहां पर खुशियों के लिए गए थे, अपने परिवार को घुमाने के लिए गए थे, और जो वहां हादसा हो गया, उनकी जानें गई, उन घरों के लिए हमारी सांत्वना और ईश्वर से ये कामना करते हैं कि ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में जगह दे। और जो घटना घटी है ना, वो ये मानो आपकी अकल्पनीय है, और इसका जवाब उसी भाषा में भारत देश को, भारत के प्रधानमंत्री जी को, और जो रक्षा तंत्र है, ये मानो कि अगर उन्होंने 26 मारे हैं तो हमें उनको 2600 मारने पड़ेंगे, तब तो वो आगे के लिए हिमाकत नहीं करेंगे। और इस आतंकी हमला के पीछे जिस देश, चाहे वो पाकिस्तान हो या आतंकवाद को पनाह देने वाला कोई भी देश हो, उनको बिल्कुल नस्ते नाबूद कर देना चाहिए कि ना हक में किसी की ना तो जान जाए और ना किसी पे हमला हो। अगर लड़ाई हो, आमने सामने की वॉर हो, तो भारत देश कभी किसी से पीछा नहीं रहा है, पीछे ना रहा है, ना रहेगा। और ये वीरों की भूमि है, वीरों की धरती है, हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है। अगर उन्होंने ये कहा है, धर्म पूछकर मारा है, तो हमारा तो यही कहना है कि हम लोग भी उनको जब मारें तो एक बार उनके कान में जाकर जय श्री राम के नारे लगाएं और हिंदुस्तान जिंदाबाद कहकर उनसे बदला लिया जाए। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने सिंधु नदी का पानी रोक दिया है, इसके जवाब में पाकिस्तान का भी जवाब आया कि आपने पानी रोका, हम खून की नदियां बहा देंगे। इसका बारे में क्या देखिए, पाकिस्तान की तरफ से आए दिन कोई ना कोई दे रहा है। पानी रोका है, उनकी सांसें भी रोकी जाएंगी। उनकी कोई क्षमता ही नहीं है कि वो हम लोगों को बाल भी वहां का। देखो, बराबर के लोगों के बीच में युद्ध होता है, बराबर के लोगों के बीच में बात होती है। धोखे से तो कोई कभी कभी बलशाली आदमी को भी कमजोर आदमी जहर दे के मार सकता है, गोली से मार देता है, लेकिन जब आमने सामने की बात आएगी तो हिंदुस्तान के लिए हम लोग की एक भाषा है, पासिंग मात्र नहीं है पाकिस्तान। हमारा बच्चा है, बच्चा बिगड़ गया है, उसकी एक ही इलाज है, उसका मतलब सर कट जाए, खत्म हो जाए, और उसकी जगह, पाकिस्तान की जगह, एक बहुत नए नाम से एक देश बना जाए जिस पे पूरे विश्व की नजर हो, और पूरा विश्व का ये मानना हो कि पाकिस्तान की जगह भले ही वहां मुसलमान रहें, लेकिन वो मुसलमान रहें जो मानवता के साथ रहें, वो मुसलमान रहें जो पाक को मानते हों, जो पाक साफ हों। नापाक मुसलमानों को रहने का, चाहे वो हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, नापाक मुसलमानों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, कहीं नहीं है। अंत में एक सवाल और करेंगे, हिंदुत्व के नाते क्या आखिरकार इतने दिन हो चुके हैं, कैसा क्या उनके संग हाल करना चाहिए पाकिस्तान जो आतंकवादी हैं, कब उनके पास स्ट्राइक होगी, मोदी जी कब तक प्लान लेंगे? देखिए, आए दिन हम लोग बड़ी मीडिया से इस खबरों को सुन रहे हैं कि हर देश के प्रधानमंत्री या जहां राष्ट्रपति हैं, वो भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को फोन करके उनको ये ताकीद दे रहे हैं, हौसला दे रहे हैं कि इस जो आतंकी हमला हुआ है उसमें हम आपके साथ हैं। ऐसा कोई देश नहीं है आज के समय जो पाकिस्तान को फोन करके सांत्वना दे रहा हो या उसका हौसला अफजाई कर रहा हो। कुछ चुनिंदा देश जो भारत से ईर्ष्या रखते हैं, जलन बस, कोई कंपटीशन उनका भी नहीं है, वो उनको अंदर खाने से अगर कह रहे हैं तो उनकी गुमगुमी भी खत्म कर देगा हिंदुस्तान। आज जिस स्थिति पे हिंदुस्तान खड़ा है, किसी से भी नजरें मिलाने के लिए तैयार है, किसी से भी लड़ने के लिए तैयार है, और किसी का भी मुकाबला करने के लिए तैयार है। और हिंदुत्व के नाते तो बहुत कुछ है। हिंदुत्व के नाते तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आज एक फरमान जारी कर दिया जाए, जिनको पाकिस्तान से हमदर्दी है और जो नापाक मुसलमान हैं वो आज भाग जाएं, और जो पाकिस्तान में वीजा में रह रहे थे
हम लोगों के बांग्लादेश में हिंदुओं का क्या हाल हुआ है कुछ दिन पहले हम लोग ने देखा, पूरे विश्व ने देखा। आज वो जो पाकिस्तान में लोग रह रहे हैं उनका भी हाल अगर यही हो जाए यहाँ पर तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत खुशी की बात होगी, क्योंकि जो उन्होंने आज डंक दिया है उसका इलाज आज शुरुआत यहीं से कर दिया जाए कि हिंदुस्तान में तो जब हिंदुस्तानी है तो हिंदू की जगह है, मुसलमान की कोई जगह नहीं है। लेकिन अगर कोई यहाँ मुसलमान रह रहा है, वो भी 1947 के बाद एक कोई फरमान हो या कोई नियम बना हो या कोई कायदा हो जिसके तहत उनको इजाजत यहाँ मिली थी, तो भारतीय संविधान भारत माता के साथ, भारत माता की जय के साथ, वंदे मातरम के गुणगान के साथ रहें, तब तो रहें, अन्यथा कोई जरूरत नहीं है। उनका भी सर कलम कर दो तो कोई गुरेज की बात नहीं है। स्पष्ट तौर पे ये बात है, एक हिंदुस्तान के नाते, एक हिंदू सनातन के नाते, एक युवा के नाते, भारत देश में ऐसा कोई नहीं रहना चाहिए जो यहाँ घर का वेदी लंका ढाए जो कहावत है, तो इस तरह यहाँ पर कोई मुसलमान को रहने का हक नहीं। आज फरमान कर दो कि जिसको पाकिस्तान प्यारा हो वहां पहुंच जाए, और कल के दिन जब पाकिस्तान का हश्र होगा, मिट्टी में वो मिलेगा, तो उसके साथ वो भी मिट्टी में मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे गोलू माते बरल। संक्षेप में बताया कि आखिरकार बहुत बड़ा हादसा, 26 हिंदुओं को मौत के घाट आतंकवादियों ने उतारा। आशा करते हैं कि आखिरकार उन पर भी वहां पे आतंकवादियों का बुरा हाल हो, ऐसे लोगों का जिन्होंने इतना बुरा हाल किया, हिंदुस्तान के 26 लोगों की जान ले ली। तो बहुत बहुत शेयर करें और कमेंट करें। आशा करें गोलू माते बरल ने जो इंटरव्यू दिया है इस पर क्या कहना है आपका। धन्यवाद, नमस्कार।